सजनों सुनो आरती की मैं ना करूं, सजनों सुनो आरती की मैं ना करूं। साडा है सजन राम, राम है कुल जहान। 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 जय सीताराम जी। मानव जीवन के उत्थान हेतु सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित नवयुग चेतना, युग परिवर्तन उद्घोष तथा भाव स्वभाव परिवर्तन नामक कार्यक्रमों में अभी तक क्रमशः आपने जाना सतयुगी नैतिकता व उस नैतिकता को अपनाने हेतु प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक भाव स्वभाव परिवर्तन की महत्ता को। इसी संदर्भ में आज के भौतिकवादी युग में जहां स्वार्थ सिद्धि ही मानव जीवन का अहम पहलू बनकर रह गया है, भाव स्वभाव परिवर्तन कठिन ही नहीं दुस्साध्य मालूम पड़ता है। ऐसे में आवश्यकता है किसी ऐसे उद्योग या प्रयत्न की जो मानव की अंतर्निहित भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को संगठित व नियंत्रित रख उसके भावों स्वभावों को निरंतर निर्विकार मानवता धर्म अनुरूप साधे रखने का बल प्रदान करे। निसंदेह आज के युग में यह बल संयम द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संयम की इसी महत्ता को समझने हेतु आइए देखते हैं कार्यक्रम संयम। यह सर्वविदित है कि काल क्रमानुसार सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग आता है। कलयुग के पश्चात सतयुग का पुनः आगमन होता है। सतयुग में सज्जन उत्तम भाव स्वभाव वाले, निष्कामी, परोपकारी, जीव, जगत और ब्रह्म संबंधी ज्ञान को जानने वाले, संतोषी, धैर्यवान, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होते हैं। परमार्थी उनकी मूल संपत्ति होती है। उनका ख्याल सर्वोत्कृष्ट व सर्वोच्च सत्य से सदा सराबोर रहता है। अतः उनके भाव, भावना, क्रिया, स्वभाव व चरित्र उत्तम होते हैं। अंतःकरण की विशुद्धता के कारण उनके लिए ब्रह्म और ब्रह्मांड का सत्य ज्ञान प्राप्त करना सुगम होता है। इसीलिए वे सत्य को जानने वाले होते हैं। अतः उनके चित्त की एकाग्रता भंग नहीं होती और चित्तवृत्तियां भी शांत रहती हैं। उनकी सर्वांगीण निर्मलता, समभाव, समदृष्टि जैसे विशेष गुणों के महारथ की परिचायक होती हैं। तभी तो उन स्वध्यानियों की अच्छा बुरा सोचने समझने की विवेक शक्ति, या हम कह सकते हैं बुद्धि को स्पष्टता से सत्य ज्ञान प्रदान करने की शक्ति अति तीक्ष्ण होती है। इसीलिए उन जीवों के लिए तत्व ज्ञान प्राप्ति सुगम हो जाती है। फिर उन तत्वज्ञानियों के लिए न्यायशीलता से स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। यही कारण है कि उनके शांत मन में संकल्प विकल्प की तरंगे नहीं उठती और उनका एकाग्र चित्त भी आनंदमय बना रहता है। तभी तो उन उच्च बुद्धि जीवों के विचार स्थिर होते हैं। उनकी वृत्ति स्मृति व भाव स्वभाव भी निर्मल होते हैं और उनके दिल और दिमागों में किसी विषय या वस्तु विशेष के प्रति भ्रांति या आधा अधूरा ज्ञान नहीं होता। यहाँ यह याद रखने की बात है कि जिस समय काल में सज्जन भाव का वर्ताव होता है, उस काल के जीवों के हृदयों में सर्वदा सत्वस्तु प्रकाशित रहती है, जिससे उन जीवों का संतोष, धैर्य पूर्णतया सशक्त होता है
और वे सच्चाई धर्म पर स्थिर बने रहने के लिए निपुणता से इनका प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। तभी तो उन सज्जनों का प्रत्येक कार्य सर्वहित हेतु समर्पित होता है। उनकी यह विशेषता उस समय काल की मानव जाति को एकता के सूत्र में बांधे रखती है और संपूर्ण ब्रह्मांड का वातावरण शांतमय बना रहता है। यही कारण है कि सतयुग स्वर्ण युग कहलाता है। याद रखो, यह सब ध्यान शक्ति के सदुपयोग के कौशल द्वारा ही संभव होता है। काल चक्र के त्रेता युग में प्रवेश करते ही मानव के अंतःकरण पर स्वार्थ की घटा छाती जाती है। यह परिवर्तन मानव के बल, बुद्धि और ज्ञान पर इस प्रकार घात लगाता है कि उसके लिए सदाचार पर डटे रहना कठिन हो जाता है। धीरे धीरे ख्याल में स्वार्थ पनपना आरंभ होता जाता है। परिणाम स्वरूप परमार्थ लुप्त होने लगता है। समय व्यतीत होने के साथ साथ स्वार्थी व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है और आरंभ हो जाता है परमार्थ और स्वार्थ का टकराव। स्वार्थी वर्ग अपने उद्देश्य यानी लाभ या हित की पूर्ति के सामने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने से भी नहीं सकुचाता। फलस्वरूप मन अशांत हो उठता है और संकल्प विकल्प के प्रभाव से चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है। ये लक्षण होते हैं बुद्धि भ्रम यानी अंतःकरण की निर्मलता भंग होने के। फिर बुद्धि भ्रंश होते ही मानव जाति पागलपन जैसे मानसिक रोगों से ग्रसित होने लगती है। इसमें बुद्धि ठीक प्रकार से पूरा काम नहीं देती, यानी अच्छे बुरे की पहचान खो बैठती है और ऐसे मानव मूर्खों वाले काम करने लगते हैं। यह संकेत होता है बुद्धि का आत्मा के विषय में जानकारी खोने का, यानी सर्वव्यापक भगवान के यथार्थ को भूल केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए जीने का। ऐसी स्थिति में मानव जाति की रुचि आध्यात्मिक ज्ञान से हटकर केवल भौतिक ज्ञान प्राप्ति में जा जुड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान द्वारा संतोष प्राप्त करने की क्रिया छूटते ही अधीरता यानी मन की चंचलता सच्चाई धर्म के रास्ते पर डटे रहने में असाध्य बाधा बन जाती है। यहाँ से आरंभ होता है मानव की अंदरूनी और बहरूनी वृत्ति में मानवता का तिरस्कार यानी परोपकार की भावना का अधोपतन। जब आत्मा तथा परमात्मा के संबंध में जानकारी नहीं रहती तो मानव को निज स्वरूप का भली भांति ज्ञान नहीं रहता। तभी तो वह आत्मा की अमरता के प्रति अनभिज्ञ हो जा फंसता है। रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी और जन्म मरण के चक्रव्यूह में। याद रखो, इस नारकीय दुर्गति से उबरने हेतु आज आवश्यकता है हर मानव को संयम अपनाने की, ताकि वह पुनः आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान सके। आओ इस हेतु उस सर्वव्यापक भगवान से बल, बुद्धि और सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें।
संयम द्वारा खुद संभलने व सबको संभालने का संकल्प लेने से पहले आओ जानें कि संयम क्या है। संयम शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, सम जमा यम। यहाँ सम उपसर्ग का अर्थ है साथ साथ, समान, पूर्णतः, उत्कृष्टता, निरंतरता तथा यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थिर रखने वाले कर्मों का साधन अथवा दमन करना, रोकना, आत्मनियंत्रण यानी मन, इंद्रियों आदि को वश में रखना। इस प्रकार संयम का अर्थ हुआ मन तथा इंद्रियों को वश में रखने की क्रिया या भाव यानी इंद्रिय निग्रह। संयम हमारी चित्त वृत्तियों यानी चित्त की अवस्था या गति का निरोध अर्थात नाश कर हमें हानिकारक या बुरी वस्तुओं या बातों से बचाने की क्रिया है। इसी संयम को योग में ध्यान, धारणा तथा समाधि का साधन कहा गया है। यही नहीं, संयम अपने आप में एक परहेज भी है जो मानव की शारीरिक मानसिक स्वस्थता और आत्मिक बल को संजोए रखता है और उसे दोषों, पापों या बुराइयों से अलग रहने का तथा खाने पीने आदि पर नियंत्रण रखने का बल प्रदान करता है। संयम मन और इंद्रियों को बांधने की एक ऐसी क्रिया, भाव या बंधन है जो चित्त वृत्तियों के नाश के लिए भी प्रलयकर है। संयम से ही सात्विक भाव अर्थात सज्जन भाव उजागर होता है और मानव मन, वचन, कर्म द्वारा निष्काम कर्म करने के योग्य बन जाता है। फिर नियम, निश्चय आदि द्वारा वह जो भी करता है सदा निष्कामता की सीमा व मर्यादा में बने रहकर ही करता है। संयम मानव को मन, इंद्रियों और चित्त वृत्तियों की पराधीनता से मुक्त करा स्वतंत्रता से जीते हुए अपने जीवन लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित कर सच्चाई धर्म की राह पर चलने के लिए पुरुषार्थ प्रदान करता है। फलस्वरूप मानव धार्मिक प्रवृत्ति वाला बनता है और वह आत्म संयम यानी संतोष और धैर्य द्वारा अपनी इच्छाओं को वश में रखने में सक्षम हो जाता है, अर्थात अपना निर्माणकर्ता व शासक वह स्वयमेव हो जाता है। इस प्रकार दूसरों की भलाई या हित करने वाला सिद्धांत अपनाकर वह परोपकारी, परमार्थी, जीव और ब्रह्म संबंधी ज्ञान यानी सत्य आत्मज्ञान धारणा में जुट जाता है। सरल शब्दों में संयम रूपी महान तप मन की एकाग्रता के लिए किए जाने वाले प्रतिबंध और आत्मनियंत्रण का उद्यम है। इसी से ही दया भाव व करुणा की भावना उजागर होती है तथा यही चित्त को धर्म में स्थिर रखने वाले कर्मों का साधन है। याद रखो, संयम बल द्वारा ही मानव अहिंसा, सत्य वचन, ब्रह्मचर्य और अस्तेय यानी चोरी ना करना जैसे गुण अपना सदा शुद्ध निष्पाप अवस्था में बना रह सकता है। आओ अब संयम की शक्ति को और विस्तार से जानें।
की क्रिया। हाँ 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 जी, बुरी बातों से बचने की क्रिया। संयम तो है वश में रखने की क्रिया। हाँ 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 जी, बुरी बातों से बचने की क्रिया। सच तो ये है संयम ही है मानव को मानवता प्रदान करने की क्रिया। मानव को मानवता प्रदान करने की क्रिया। आओ जाने और जनाए, आओ जाने और जनाए संयम क्या है और संयम से क्या होता है। संयम क्या है और संयम से क्या होता है। संयम तो ऐसी शक्ति है जो मन को वश में रख सकती है। संयम तो ऐसी शक्ति है जो मन को वश में रख सकती है। जितनी भी चित्त वृत्तियां हैं सबका नाश भी कर सकती है। सबका नाश भी कर सकती है। आओ जाने और जनाए, आओ जाने और जनाए संयम क्या है और संयम से क्या होता है। आओ जाने और जनाए। इंद्रिय निग्रह करने हेतु संयम ही काम आता है। इंद्रिय निग्रह करने हेतु संयम ही काम आता है। धारणा ध्यान समाधि का साधन संयम ही कहलाता है। संयम ही कहलाता है। आओ जाने और जनाए, आओ जाने और जनाए संयम क्या है और संयम से क्या होता है। हम सब जानते हैं कि त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग और द्वापर युग के बाद आगमन होता है कलयुग का। इन युगों के अधिकतर मानव मन मत पर चलने वाले होते हैं। वे तममय अंधकार युक्त अज्ञानी जिस जगत में रहते हैं उस जगत और जगत के लोगों से अपने स्थापित संबंधों की महत्ता को पूर्णतः नहीं जान पाते।